guys, we are at 929 for shopping for breakfast है ना। अंजला तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट बनने वाला है ना। यहाँ से क्या खरीदने वाली हो तुम? So daddy is shopping for breakfast. Chichi and Azlan, where is Azlan? Azlan has gone here. Mummy, बड़ा सा ziploc bag है। बस यही Oh my God! अभी बस यही सब इकट्ठा हुआ है ना अज़लान। ये बस जो रखना है रख लो भाई, लास्ट में वो हो जाएगा। नहीं बस ये वो डैडी फिर डिसाइड करेंगे क्या लेना है नहीं लेना है। Please, if you want to buy something, keep it inside. ये वेस्ट होता वो है लास्ट में, हाँ वो लास्ट में सारा अलग अलग हो जाएगा। हाँ रख लो, सब रख लो। Show me your face. ये है कुकिंग straight from the can. ये कौन सा बीन्स है? काला काला कर दिए हैं। क्या इसमें सटा कि काला हो गया? अभी बटर लगाए थे ना, काला कर दिए। थोड़ा सा काला हुआ है। यहाँ पे है सनी साइड एग। चलो हम जा रहे हैं उधर। इसको खाली मत खाओ, मम्मी खा लेंगी। वाओ, इट्स वेरी यम्मी। ये जला हुआ अज़ू है। पूरी खाएगा, पूरी। छोड़ देना ना उसमें। That is baked, it's not जला हुआ। चलो लो, वो मेरा प्लेट है। मेरा प्लेट है। ये आपका लो, आओ। कौन खराब कर दिया है मेरा, जो नीचे गिर रहा है? हम खराब कर दिया। बाबू ब्रेड भी खाओ। What is inside this? ऐसे खाओ बेटा, ऐसे। ओह हाँ। क्या कोई बात नहीं, खाली। And this is my breakfast. And your breakfast? Show me. Did you finish your breakfast, Anzala? ऐसे नहीं खाओ। चलो भाई। Who is stealing my breakfast? पहले ही माइंड में रख लो तो कभी नहीं अच्छा लगेगा, खाइए। Want to eat this? खा लो। गरम है। बिग बाइट। हमको सुनाई नहीं दे रहा, चुप। खाना है, थप्पड़ देंगे। गंदा गंदा। ये गंदा लड़का चादर निकाल रहा। अज़ू बदमाशी नहीं करो। देखिए चुप करो अंजिला, चलो। चुप नहीं, बाबू को लोरी सुनाओ। ये हाशू भाई क्या था? Don't you cry. सुनाओ। हाशुबाई अज़ू तुम भी। Bye baby, don't say a word, mama. So guys, you can see pancakes expert. Daddy is the pancakes expert. तो छुट्टी में daddy is going to cook. इसको फैलाइए, गोल बनाइए। Pancakes is always goal. Good job, but you should have thrown it in the husband, no? So अंजिला, एक दिन English breakfast, एक दिन pancakes, तुम्हारा ही तो ऐश है। But sorry about the shape, okay? Good morning. कौन उठा है 10 बजे सुबह में? रात में कितने बजे सोए थे? Who's here? And what is this? Anzi's drawing book. Wow, ये अंजिला तुमने प्रिंट बनाया है। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आई थिंक सो डैडी ने कुछ जला दिया है क्या एक साइड से, कि वो चॉकलेट लगाया है आपने। तो हाउ इज द फूड अंजिला?
सो गाइज वीकेंड्स पे ऐसे ही चलता है जब हम लोग छुट्टी पे रहते हैं। तो बच्चों के डैडी चाहते हैं कि वो कुछ नया कुक करें बच्चों के लिए, यू नो। और मेरा तो कुछ ऐसा रहता है कि मतलब बहुत तरह का फूड बनता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, मुझे भी एग खाने का मन कर गया, और थोड़ा मैंने आलू का पराठा बनाया था उस दिन, तो उसका मैं सैंडविच बना रही हूँ। और ये जो पनीर है वो मैंने घर पे ही निकाला था, तो उतना सा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो पनीर भी मैं गरम कर लेती हूँ। तो छुट्टी के दिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको जो मर्ज़ी वो खाता है। तो बस ऐसे ही चलता है ताकि हम लोग छुट्टी में अच्छे से आराम से खा सकें, जो हम लोग नॉर्मल डेज़ में नहीं खा पाते हैं आराम से, यू नो। रोज़ की दौड़ा भागी में, यू नो, दौड़ते भागते लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, यू नो, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक वर्किंग, यू नो, जो एक एटमॉस्फेयर रहता है उसमें। सो गाइस, नाश्ता अभी हो चुका है, और मैंने आपको दिखाया कितने तरह का नाश्ता हो जाता है। तो वीकेंड में ऐसे ही होता है। तो अभी मैं जस्ट बैठी हूँ, और आपको संडे का व्लॉग मिल गया होगा। मैं अभी जस्ट अपलोड करके बैठी हूँ। तो अभी जो काम है वो ये है कि अभी पूरा रिपेयरिंग वगैरह नीचे चल रहा है, और फ्रिज भी ख़राब है। बस अभी खाना का देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी चलते हैं फ़िलहाल ऊपर, क्योंकि एक और काम बाकी है, यू नो, कपड़े पसारना बाकी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। विंटर में इतने सारे कपड़े धुलते हैं। अभी मेरा जो घर है बिल्कुल क्योटिक हो रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल भी सरियाने का मन नहीं है। चलते हैं जी ऊपर अभी ये सारे कपड़े लेकर के। बहुत ज़्यादा अभी गंदा हो रहा है छत। ये क्या है? क्रिसमस ट्री। यहाँ पे क्या है? सो गाइज़, जनरली मैं कोशिश करती हूँ ना कि बहुत सारे काम अपने, स्पेशली अपने काम जैसे जो लॉन्ड्रीज़ वगैरह है और ऑर्गेनाइजिंग वगैरह है, वो मैं वीकडेज़ में कर लूँ, ताकि मुझे वीकेंड में काफ़ी टाइम मिल सके। और यहाँ पे शाम की चाय बन रही है। एक्चुअली टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर वर्किंग लोगों के लिए। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, यू नो, इट्स वेरी हार्ड, यू कांट गिव प्रॉपर टाइम टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग फुल टाइम वर्किंग हैं और हमें हार्डली टाइम मिलता है, मतलब 8 बजे के बाद ही हमें टाइम मिलता है घर में। मैं तो स्पेशली 8 बजे के बाद ही मैं घर पे पहुंच पाती हूँ, और थोड़ा बहुत ही जो टाइम रहता है वो डिनर और फिर उसके बाद बेड। तो वीकडेज़ में उतना ज़्यादा इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे सीरियसली, यू नो, बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते हैं हमारे साथ, यू नो, क्योंकि जब तक हम लोग आते हैं घर पे हम लोग भी थके हुए रहते हैं, और बच्चे भी ऑलरेडी दिन भर की थकावट से, यू नो, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो वो हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं वीकेंड्स में। दोनों हम लोग यू नो ट्राई करते हैं कि हम लोग पूरा टाइम अपना बच्चों के लिए निकालें, और स्पेशली वो चीज़ करें, वो चीज़ें करें, और यू नो, बस फील गुड कराने का और स्पेशल कराने का मन करता है। तो बस बच्चों को, चाहे वो कहीं भी ले जाना रहा, या कुछ अच्छी फेवरेट चीज़ बना दी, यू नो। और मतलब आज के जनरेशन में जो स्क्रीन टाइम है ना, वो घटाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बच्चों को टाइम दें। जितना ज़्यादा आप बच्चों को टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा उन्हें आप आउटडोर्स ले जाइएगा और उनसे इंटरेक्शन कीजिएगा, उतना ज़्यादा ही अच्छा, यू नो, उनका डेवलपमेंट होगा, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट, जो कि स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है। और बच्चे आजकल रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, यू नो, दे डोंट रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग। मैनी अ टाइम्स मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो यू नीड टू टेक दैट, यू नो, टेक होल्ड ऑफ दैट, कि आपके बच्चे कितना देर स्क्रीन देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस जी, इसके बाद शाम का नाश्ता हो गया, और फिर संडे के दिन यही रहता है कि मैं फ़िलअप कर लूँ। अभी मैं सारा चीज़ जो भी वीक के लिए है वो मैं फ़िलअप कर रही हूँ, ताकि मुझे ऐसे हड़बड़ी में, यू नो, कुछ ऐसा काम ना रह जाए कि ऑफ़िस जाने में लेट हो जाए, जैसे कि कोई डब्बा खाली है तो अब कहाँ से निकालूँ, और ये वो, यू नो, ये सब चीज़ें थोड़ा एक बार मैं देख लेती हूँ। और अभी टाइम भी हो गया था कि मंथली ग्रॉसरीज़ मंगाने का, तो बस मैं वही जॉट डाउन कर रही थी कि क्या मंगाना है, क्या ख़त्म पे है। तो जनरली मैं यही करती हूँ कि मोबाइल में मैं टाइप करके रख लेती हूँ
जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये मंगाने की ज़रूरत है तो वो एक जगह हो जाता है और एक तरह से दिमाग में भी रहता है। लेकिन हाँ, पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि वो प्रॉपरली एक प्लेस पे रहे और उसमें मैं ऐड ऑन कर सकूँ। और ऐसे देख करके भी लिखने में काफ़ी चीज़ें जो छूट जाती हैं वो फिर आराम से आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्लीनिंग भी हो जाता है और आप देख भी सकते हैं कि एक्सपायरी डेट्स वगैरह वो सब सारी चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या ख़त्म हुआ है वो मंगाने के लिए एक बार सारा अपना ग्रॉसरी देखना ज़रूरी है। और क्लीनिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। और यहाँ पे मैं खीर भी बना रही थी तो मैं ऐसे ही करती हूँ। किचन टाइम जो है ना, बस एक चीज़ में नहीं लगाती हूँ, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जनाब, ये लोग तो आ ही जाते हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल ऑन मैं अकेले ही आराम से बिल्कुल काम कर सकूँ। ये लोग बीच में आते ही आते हैं देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है। और रात के डिनर के प्रिपरेशन के लिए जो था, थोड़ा मशरूम बचा हुआ था, जो लास्ट ब्रेकफास्ट में मशरूम यूज़ हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं मशरूम का चिली बना लेती हूँ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो बस वीकेंड्स में यही होता है कि कुछ अच्छा बन जाए और बहुत ज़्यादा ही कम टाइम में बन जाए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वर्किंग लोगों के लिए यही है, टाइम निकालना। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि सबका लाइफ सेम ही है और जिस तरह से मैं फॉलो करती हूँ वो आप भी फॉलो कीजिए, या जिस तरह से कोई और फॉलो करता है आप उन्हें देख करके फॉलो कीजिए। नहीं, आपको सॉरी दैट वाज माय अलार्म तो मैं किचन में जब भी कुछ चढ़ा करके रखती हूँ तो मैं अलार्म लगा देती हूँ ताकि वो जले ना तो अलार्म बजता है तो मुझे पता चल जाता है हाँ क्या चढ़ा हुआ था। एक ये है। तो ये सब सारी टिप्स आपको बहुत काम आएंगी अगर आप वर्किंग हैं। और वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। तो बस ऐसा ही है कि मेरे हिसाब से खुद के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वर्किंग होते हुए भी अपने हाथ से बना करके खाना कैसे खिला दे रहे हो बच्चों को और उन्हें फील स्पेशल करा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हालांकि अभी मैंने फुल टाइम हेल्पर रख लिया है। फुल टाइम इन द सेंस वो शाम तक 4 बजे तक खाना वगैरह वो सब जब मैं नहीं रहती हूँ तो करके जाती है। और यहाँ पे है डोनट्स जो कि हुमा लाई थी और बच्चों ने नहीं खाया था। और आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प मिला होगा या आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।